कौन सी एक्सरसाइज है? 5.1 क्या है चैप्टर का नाम? समांतर श्रेणियां। सबसे पहले इनके बारे में जान लो क्योंकि बहुत काम की चीज है। यानी जब तक आप पढ़ोगे तब तक काम आवेंगी। साथ में कंपटीशन टेस्ट देवे जाओगे तो समांतर श्रेणी को सवाल पेपर में अधिकतर पूछो जाता है। रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग के काजे समांतर श्रेणी को यूज होता है। यानी कहने को मतलब ये है कि कंपटीशन जब दोगे आप, टेस्ट वगैरह दोगे तो उनमें समांतर श्रेणी को बहुत उपयोग होता है। अगर समझ लेंगे तो बहुत आसान है, कोई कठिन ना आते। तुम्हारे लेवल पे तो बहुत छोटी सी दी गई है, कोई कठिन ना देगी। ठीक है, कर रही है। सबसे पहले तो जाके फॉर्मूला समझो। देखो, जो श्रेणी दी जाती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे दी जाते हैं। जो समांतर श्रेणी होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी जा तरीका से दी जाते हैं बेटा। जाए हम पहला पद कहते हैं, जाए दूसरा पद, ये तीसरा पद, जाइए चौथो डॉट 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 जाते कहते हैं एनवा पद। ठीक, जाइए ए1 की बजाय जाए हम T1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जाइए T1 कह देते हैं। T2 कहूँ T1 T2 में मिलेगा लिखो तो कंफ्यूज है की जरूरत है ना। और जाए हम कह देते हैं Tn। समझ गए बात है? तो श्रेणी का सबसे पहला काम होता है हमारा सार्वांतर निकालना। सार्व या सार्वांतर, सार्व अंतर कह लो या सार्वांतर कह लो, दोनों एक साथ मिक्स कर देंगे, संधि विच्छेद करेंगे जाको तो सार्व अंतर आ गए। वो जाको नाम होता है सार्व अंतर। ऐसा होता है जब ये दोनों जोड़ देते हैं तब सार्वांतर बन जाता है। ठीक है, तो सार्वांतर है प्रदर्शित करते हैं हम डी थे। दूसरे पद में थे अगर हम पहले पद घटा दें, दूसरे पद में थे अगर हम पहले पद घटा दें तो आपको सार्वांतर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है बेटा? सार्वांतर। तो सार्वांतर निकालने को सबसे बेहतरीन सूत्र है ये, या तो दूसरे में थे पहले घटा दो या तीसरे में थे कौन से घटा दो? दूसरे घटा दो। मतलब पिछले पद में थे एक पहले वाले पद घटा दो तो वो ही सार्वांतर आ जाता है। या फिर चौथे पद में थे तीसरे घटा दो। ऐसे ही करके नहीं, आप कोई भी पद हो अंतिम पद में थे एक पहले वाले पद घटा दो। कहने का मतलब इतना है कि अगर आप अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं तो सार्वांतर प्राप्त हो जाता है। क्लियर है कि होगी बात? अच्छा, जाइए हम अगर सार्वांतर प्रत्येक पद को बराबर हो, अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में, और सबसे पहला क्वेश्चन जहां तक चांस है यही होगा तुम्हारा। क्या होगा कि बताइए निम्नलिखित में से दी गई श्रेणियां समांतर श्रेणी हैं या नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उनको सार्वांतर निकालो प्रत्येक पद को। अगले वाले पद में थे पिछले वाले पद घटा देते हैं, जस्ट पिछले है। ऐसा ना कि चौथे में थे तुम पहले घटा दो। समझ गए? दूसरे में थे पहले है, तीसरे में थे दूसरे है, चौथे में थे तीसरे है, nवे में थे n-1 है। जिन घटा देंगे तो तुम्हें सार्वांतर प्राप्त होगा। और अगर ये सार्वांतर बराबर होवे, कैसा होवे? बराबर, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ये तो सार्वांतर ही बात आई। अब nवे पद का सूत्र देखो लिख रहा हुआ है साफ, a प्लस n-1 इंटू बी। nवे पद का सूत्र होता है। अगर हमें nवा पद ज्ञात करना है, प्रारंभ से nवा पद, तो हमें एक तो प्रथम पद चाहिए। ये कहते हैं हम प्रथम पद को कह देते हैं जाए
ए बनाऊं तो प्रथम पद कह देते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है जहां एक आए बेटा श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, और डी का है सार्वांतर है, और एन का है पदों की संख्या, यानी श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या। बहुत से फॉर्मूला जाइते बनते हैं, बहुत से सूत्र जाई के माध्यम से बनते हैं बेटा। अच्छा, जाके बाद में आप बात करते हैं हम पदों एनवा पद को फॉर्मूला है वो। अगर कभी कभार क्या कर देता है कि अंत से एनवा पद पूछ लेता है, तो अंत से एनवा कैसे निकालें, अंत से एनवा पद, और अंत से एनवा पद निकालना है तो बाकी का आ जाए अंतिम पद एल माइनस एन वो निकालना हो तो एन माइनस वन इंटू डी। जैसे जामे एन माइनस वन इंटू डी लिखा हुआ है वैसे ही तो जामे लिखा हुआ, प्रारंभ से एनवा पद है, जी तो कहाँ है, प्रारंभ से एनवा पद है, प्रारंभ से एनवा पद, ये तो प्रारंभ से एनवे पद का सूत्र है, और जे अंत से एनवे पद को, तो प्रारंभ से एनवे पद को निकालना हो तो है तो पहले पद में हम एन माइनस वन इंटू डी जोड़ देते हैं, और अंत से निकालना हो तो है तो अंतिम पद में से एन माइनस वन इंटू डी घटा देते हैं। पीछे की तरफ ला रहे हैं ना तो घटाना पड़ेगा, जब ही तो निकलेगा। यानी जी हो तो है यहाँ अंतिम पद, एल का हो तो है अंतिम पद, जहां एल अंतिम पद है, चाहे आप ए एन कह सकते हैं, एल जो अंतिम पद होता है उसे हम ए एन कह दें, टी एन कह दें, एक ही बात होती है। जो टी एन कह देंगे चाहे हम ए एन कह सकते हैं, जाई वजह से मैंने लिख दे हैं, समझ गए, एक ही बात है। अच्छा, इनके साथ साथ सूत्र तो एन पदों के योगफल हुए और इनके बीच के पद निकाले जाते हैं। अब देख लेते हैं तुम्हारे सिलेबस में का चीज दी है भाई के अकॉर्डिंग लिखाते हैं फॉर्मूलन, तो ठीक है तुम्हारे सिलेबस में जो दो जागो भाई के हिसाब से लिखेंगे, जहाँ में तो यही दे गई हैं अभी फिलहाल तो जाए एक्सरसाइज के लिए, तो आगे एनवे पदों को तो वो है ठीक, अंतिम पद ठीक है, और क्या दिया है भाई, यही दही है बस। अच्छा, योग फलक के दही हैं तो बाहुआ समझ लो, अगर एन पदों का योगफल निकालना हो तो क्या करेंगे, योगफल तक ही होगा, तो एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों के योगफल का फॉर्मूला जाए प्रदर्शित करते हैं एस एन ते, कहते करते हैं एस एन बराबर होता है बेटा एन बटे दो कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब समझो जाइए हम फॉर्मूला तो ये हुआ है, पर जब फॉर्मूला है हम अभी एक तरीका से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम जाए का करें एस एन बराबर एन बटे दो 2a हम a प्लस ए में तोड़ दें तो कोई दिक्कत है, बात तो एक ही है ना। अच्छा, अब जाए हम का लिख सकते हैं ए ऐसे ही की ऐसे ही, और न्याते लेके यहाँ तक की राशि का है जे एनवा पद है, और एनवे पद है चाहे तो ए एन लिख दो टी एन लिख दो, है ना, अंतिम पद ही तो हो तो है, और चाहे एल लिख दो, अंतिम पद ही तो है एनवा पद, ए एन टी एन, या अंतिम पद एल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, तो जा जगह पे क्या लिख देंगे हम एल। तो एक सूत्र जेहू बन जाता है बेटा तुम्हारा, अगर प्रारंभिक पद होए अंतिम पद होए और पदों की संख्या ज्ञात होए तुम्हें तो डायरेक्ट जा सूत्र लगा देंगे, आंसर निकल जाएगा तुम्हारा योगफल को, ठीक है बेटा। अच्छा, योगफल के अलावा और कौन सा था वो मैं बता रहा हूँ, हाँ एक सूत्र और समझो, यदि
यदि श्रेणी के n पदों का योग Sn हो तथा n-1 पदों का योग Sn-1 हो, तब nवां पद यानी an निकालना है और पदों के योगफल दिए गए हैं, तो आप n पदों के योगफल में से n-1 पदन के योगफल घटाए देंगे तो अंतिम पद निकल आगो तुम्हारा। कौन सा पद निकल आगो? अंतिम पद कह लो या nवां पद कह लो, जो सूत्र होता है बेटा एक। तो बात समझ में आई? ये रहे तुम्हारे सूत्र जो तुम्हारे यूज होंगे। हालांकि सूत्र तो बहुत है, समांतर श्रेणी के अगर सूत्रन की बात करी जाए तो बहुत सूत्र होते हैं, ठीक है, पर लेकिन कारण क्या है कि तुम्हारे सिलेबस में जितने दे उतने मैंने लिखा दिए। अगर जरूरत पड़ेगी, हमें ऐसा लगाओ कि जरूरत पड़ेगी तो उन्हें लिखा देंगे। बहुत सूत्र हैं, क्योंकि इंटर में अभी तो ना तुम्हारी, अब इंटर में थे तो उठा दिए, 11th में आते जो थोड़ी बहुत, और नहीं जब हम पढ़ गए बा टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सिलेबस हो, तो जा बजाते बा टाइम पे सूत्र बहुत है, ठीक है। तो ये तो है तुम्हारे फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज के सवालन की। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग क्या दिया है देखना जरा। प्रथम पद निकालना है और सार्वधातुक निकालना है। हाँ बोलिए। 1 3 हाँ 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 हाँ। जहां में पहला पद, इस श्रेणी में आपको एक तो पहला पद पूछा है और एक सार्वांतर पूछा है, दो चीज पूछी है। जहां में श्रेणी ना पूछी, जो ना पूछी कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहला पद क्या होता है? ए कितना है? ये तो है तुम्हारा प्रथम पद। और पूछा है क्या? सार्वांतर। और सार्वांतर डी बराबर आप जानते हो A2 माइनस, और A2 कितना है? -2, और A1 कितना है? 3। माइनस के 2 और माइनस के 3 जुड़ के कितने आ गए? तो ये सार्वांतर है वो। यही दोनों चीज पूछी है, कर लेंगे ऐसे। सेकंड का है 11,11,11 डॉट डॉट डॉट। पहला पद कितना हो गया इसका? सार्वांतर निकालेंगे तो दूसरे पद में थे पहले पद घटाएंगे, और दूसरा पद कितना है भरत? जहां 11 और पहला 11, और 11 में से 11 घटा दे तो कहा आएगा? समझ में आएगी बात? थर्ड पार्ट क्या है? 5 सही 1/2, 9 सही 1/2, 13 सही 1/2, 17 सही 1/2 डॉट डॉट डॉट। जब श्रेणी के लिए आप एक तो ए निकालना प्रथम पद, तो प्रथम पद ए 5 सही 1/, ठीक है, चाहे तो ऐसे ही लिखो रहने दो, या 2 पंजे 10 और 1 11/2 लिख दो, बात तो ये कही है। सेकंड पूछो जाको सार्वांतर डी निकालते हैं तो आप जानते हैं दूसरे पद में थे पहला पद घटा देते हैं। दूसरे पद में थे पहला पद घटा देते हैं, दूसरे में से पहला घटाएंगे A2 को मान। A2 कितना है? 9 सही 1/2, और A1 कितना है? 2 नाम 18 और 1 19/2 पंजे 10 और 1 11/, तो क्या बच गए? 2 ते कितनी बार कैंसिल? तो डी बराबर है बेटा कितना? बात समझ में आ गई? नोट करो। पहले का फोर्थ पार्ट 0.6, 1.7,
2.8, 3.9। जाऊ मैं सेम करना है। ए पहला पद समझ में आएगा होगा, डी निकालना है तो दूसरे में से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पर आपको सूत्र लिख के ही लिखना है। A2 माइनस A1 1.7 में से जाए घटाएंगे 1.1। अगला सेकंड क्वेश्चन देखो, अब दूसरे प्रश्न में आगे वही प्रश्न जो मैं कह रहा हूं तुमंदे बताना है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी हते हैं तो सार्वांतर ज्ञात करना है और 3 अन्य पद और ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे, जैसे पहला सवाल है √3 √12 हाँ सबसे पहले तो एक बात देखो, क्या ये जो संख्या दी है वे सही दी गई हैं? आपने सूत्र पढ़ा है A2 माइनस A1 है, तो 12 में से √3 घटा देंगे तो √9 बच जाएगा, है ना। क्या अंडर रूट की संख्या ने ऐसा घटा सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि जब तक x क्या x जब तक x के रूप में सवाल नहीं है या x के पदों में एक जैसी संख्याओं में सवाल नहीं है, तब तक आप ना तो उन्हें जोड़ सकते हो और ना ही घटा सकते हो। यहाँ अंडर रूट के अंदर 12 और यहाँ अंडर रूट के अंदर 3 है, तो ना तो जोड़ सकते इन्हें ना घटा सकते। यहाँ 12 यहाँ 27 यहाँ 27 यहाँ 48, क्या जोड़ घटा सकते हैं इन्हें? ना जोड़ घटा सकते। तो जोड़ने घटाने के लिए सीधा सा रूप बनाना पड़ता है एक जैसे रूप में। अगर जे अंडर रूट 3 है तो जो अंडर रूट 3 में बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे बेटा? 12 के करेंगे 2 दूनी 4 तिया 27 के करेंगे 3 त्रिका 9 तिया 48 के करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया डॉट डॉट डॉट। अंडर रूट 3 ऐसे की ऐसे ही एक जोड़ा बाहर निकले आयो, एक जोड़े में थे तो एक अंक बाहर निकलतो है, जाऊ में थे एक बाहर निकले आयो और जा में थे 1 2 और 1 2 2 2 बाहर निकले आए, तो जाएगा अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 डॉट डॉट डॉट। अब बनो है जी सवाल सही। अब आगे जैसे करते हैं, तो पहले तो हमें देखना है कि जिस समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी के लिए हमें सार्वांतर दूसरे पद में थे कौन सा पद, तीसरे में थे कौन सा, चौथे में थे कौन सा। अगर ये सब बराबर आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी है, और अगर बराबर ना आ रहे तो समांतर श्रेणी। दूसरा पद कितना है? 2 अंडर रूट 3। पहला पद कितना है? तीसरा पद कितना है? दूसरा पद। चौथा पद, तीसरा पद। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 अंडर रूट 3 या केवल अंडर रूट 3 कह लो। 3 में से 2 घटाएंगे, अंडर रूट 3 समान है ना, जब तक समान नहीं होंगे तब तक जोड़ घटा ना सकता, तो मैंने तुम्हें बताया। अब 4 में से 3 घट गए, समझ गए ना, बराबर आ गए, बराबर आ गए तो समांतर श्रेणी है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। अब अगर समांतर श्रेणी में हते तो क्या करना है? पहली बात तो हमें जिन निकालना है। अगर समांतर श्रेणी में नहीं होवे तो यही लिख देंगे नहीं होंगे, बस काम खत्म है तुम्हारा।
पर लेकिन अगर समांतर श्रेणी में है तो सबसे पहले आपको सार्वांतर निकालना है, और सार्वांतर हम डी निकाल ही चुके हैं पहले ही। A2 माइनस यानी 2√3 में से 1√3 घटाए दो तो 1√3 बच गो। पहले तो जी निकाल लो, जी वापस। फिर कहिए माने अगले 3 पद, तो जहां में देखो कै पद है, 1 2 3 4, तो आगे के 3 को मतलब है 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, ये तीनों निकाल ले। समझ में आई बात? तो A5 निकालने के काजे हमें पहले तो सार्वांतर की आवश्यकता होती है और प्रथम पद की आवश्यकता होती है। तो प्रथम पद A बराबर कितना दिया है, यही है ना। अब आपको निकालना है कौन सा पद, 5वां पद। A5 निकालते हैं तो फॉर्मूला A प्लस n की जगह पे 5 है, जहां n की जगह पे कितनी है, तो न्यू 5 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो A प्लस क्या डी आ गई, और A को मान 4 और D को मान तो √3 प्लस 4 √3, 4 और 1 जुड़ के कह गई। बात समझ में आई? 6वां पद निकालना है, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू A को मान 6 में से 1 गए, और D को 5√3 और 1√3। फिर 7वां पद A प्लस 7 माइनस 1 इंटू A को मान 7 में से 1 गए, और D को मान 6 और 1 जुड़ के, तो 3 पद जे ही निकालनी है। तो 7वां तो जे है, 6वां पद ये हो गया आपका, और 5वां पद ये हो गया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड पार्ट 0.3 3 हाँ, पहले तो जो समांतर श्रेणी है जी ज्ञात करना हो, तो डी निकालते हैं। तो आप जानते हैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, 3 तक ही रही है ना, तो बस जाइए कर लो। A2 को मान 0.33 में से 0.3 घटा देंगे, A3 को मान 0.333 में से 0.33 घटा देंगे। तो एक जैसे ही है बेटा, है ना, समांतर श्रेणी आते है ना, आते दिखाई दे रही है ना, कैसे दिखाई दे रही है ना, देखो घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद में क्या अंक है, और यहाँ तो पहले एक 0 लगा के 2 बराबर करेंगे जब ही घटा सकते हैं, जब तक अंक बराबर नहीं होंगे नहीं घटाएंगे। 3 में से 0 घटायो और 3 में से 3 घटायो तो 0.03। अब देखो यहाँ 3 अंक है जाके, तो यहाँ एक 0 लगा के 3 कर ले। 3 में से 0 घटायो, 3 में से 3 घटायो, 3 में से 3 घटायो तो बराबर है जे ना आते बराबर, केवल तुम्हें एक एक अंक बढ़ो दिख रहा हो, जाते लग रहे हैं कि बराबर होंगे, पर 0.03 को मतलब का है 3 पैसा, और जाको मतलब 3 पैसा उते 10 गुना छोटो। समझ गए? जहां में पॉइंट के बाद में 2 अंक ही हो, जहां में क्या समझ गए? तो जे अलग अलग है, बराबर ना था, और जब बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। समांतर श्रेणी में, समझ में आएगी बात? अब हमें आगे ना सॉल्व करना हो जे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2,4 हाँ जाकी ज्ञात करनी है। तो न ध्यान दे लो, जो समांतर श्रेणी ना दिखाई दे रही, देखो 2 में तो 2 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर 8 जोड़ रहे हैं, अलग अलग जोड़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी नहीं है। कैसे? D बराबर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2
A4 माइनस A2 को मान 4 में से 2 घटा दो, 8 में से 4 घटा दो, 16 में से 8 घटा दो। जे 2 बच रहे हैं, जे 4 बच रहे हैं, बराबर ना था, अतः समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। लिख देंगे आप, मैं केवल इतना लिख रहा हूं। फोर्थ का है, हाँ हाँ ठीक है। जहां में ध्यान दो, तो समांतर श्रेणी के लिए जैसा फॉर्मूला लगावते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस, तो A2 को मान कितना है माइनस, A1 को जब माइनस लिखी होगी तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, मैंने बताया हो आप। A3 को मान माइनस 5.2 और A2 को माइनस 3.2, ठीक है। A4 को माइनस 7.2 और माइनस 5.2 घटा दो बेटा। तो देखो पहले जितो माइनस के 3.2 और माइनस को माइनस में करेंगे 1.2, माइनस 5.2 माइनस को माइनस में करो 3.2 बराबर माइनस 7.2, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 3.2 में से प्लस के घटाएंगे तो 2 में से 2 गो तो 0, 3 में से 1 गो तो 2, काय के माइनस के। ऐसे ही 2 में से 2 गए तो 0, 5 में से 3 गए तो माइनस के 2, ऐसे ही जहां में से घटाएंगे तो 0, 7 में से 5 गए तो 2, काय के, तो तीनों इक्वल है ना, और इक्वल है तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो पहले तो सार्वंतर निकालना है, तो जेई होगा डी बराबर A2 माइनस, जेई तो निकालो है, माइनस को 2.0 लिख लो या माइनस 2 लिख लो। दूसरी चीज क्या कही है मैंने कि जाके अगले पद निकालने हैं, जाके साथ साथ पहलो पद कितना है जाको, क्योंकि पहले पद की आवश्यकता होती है ना। अब 3 पद कौन कौन से, A5, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू A को मान 5 में से 1 घट गए, D को मान माइनस के 1.2, माइनस को प्लस में गुणा करेंगे, 2 चौका 8.0, जेऊ माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 2 और 0 जोड़ेंगे 2, 8 और 1 जोड़ेंगे 9। A6, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना है माइनस 1.2, 6 में से 1 गए, और डी को मान तो माइनस 1.2, माइनस है के 5 दूनी 10.0 और 10 और 1 जुड़ गए तो माइनस के 11.2। 7वां पद A प्लस 7 माइनस 1 इंटू ए का मान माइनस 1.2, 7 में से 1 गए, और डी को मान माइनस 2.0, माइनस 1.2 माइनस 6 दूनी 12.0 जोड़ देंगे तो माइनस के 13 बात समझ में आ गई। जाई तरीका थे बेटा, अब आगे के प्रश्न जो हो गए उन्हें करियो, नहीं आवेंगे तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है, नोट करो।